हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फेनेरोग्राम्स। जैसे आपने देखा था कि प्लांट्स को क्लासिफाइड किया था 2 टाइप्स में, एक क्रिप्टोगैम्स और है फेनेरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम हमने स्टडी कर लिया था, उसके 3 डिवीजन थे। अब हम स्टार्ट करेंगे फेनेरोगैम्स। तो पहले हम पढ़ेंगे फेनोग्राम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट्स विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड्स आर कॉल्ड फेनोग्राम्स। अब जो प्लांट्स जिनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर है फॉर रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर है एंड जो प्लांट्स सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं फेनोग्राम्स। In these plants, after the process of reproduction, seeds are formed which contain the embryo and stored food. अब इन प्लांट्स में क्या होता है, जब प्रोसेस हो जाती है रिप्रोडक्शन की तो सीड्स फॉर्म हो जाते हैं और सीड्स में क्या रहते हैं, एम्ब्रियो रहता है और उसमें फूड स्टोर्ड रहता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स द स्टोर्ड फूड इज यूज फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। अब जब सीड्स का जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जो उसमें जो सीड्स में जो फूड स्टोर्ड है वो यूज़ होता है इनिशियल ग्रोथ के लिए एम्ब्रियो के। अब आपको पता है कि जो लीफ है वो ही फूड प्रिपेयर करते हैं, तो फिर सीड से कैसे जर्मिनेट होगा प्लांट। तो जो सीड्स में क्या होता है, स्टोर्ड फूड रहता है, तो तब एम्ब्रियो क्या करते हैं, उस स्टोर्ड फूड को यूज़ करते हैं फॉर जर्मिनेट। Now, depending upon whether the seeds are enclosed in a fruit or not, phenograms are classified into gymnosperm and angiosperm. अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये था फेनोग्राम का कि फेनोग्राम को क्लासिफाइड किया गया है बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। मीन्स डिपेंड करता है कि प्लांट्स में फ्लावर है या नहीं है, फिर फ्रूट्स है या नहीं है। देन अगर फ्रूट्स है तो वो फ्रूट्स में जो सीड्स है वो अंदर है या बाहर है। तो अगर जो सीड्स है वो फ्रूट के अंदर है या नहीं है तो उस बेसिस पे फेनोग्राम को क्लासिफाइड किया गया है एज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो अब हम स्टडी करेंगे व्हाट इज जिम्नोस्पर्म एंड व्हाट इज एंजियोस्पर्म। अब हम देखेंगे डिवीजन 1 जिम्नोस्पर्म। जो फेनोग्राम के 2 डिवीजन है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो फर्स्ट डिवीजन हम स्टडी कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म। सो जिम्नोस्पर्म आर मोस्टली एवरग्रीन, पेरनियल एंड वुडी। अब जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स है उसमें जो अंडर में आते हैं ये कैसे हैं, ये एवरग्रीन प्लांट्स है। पेरनियल मतलब होता है कि वो 2 साल या उससे ज़्यादा जीते हैं। एंड दे आर वुडी। Their stems are without branches. उनकी जो स्टेम है उसमें ब्रांचेस नहीं है, जैसे बाकी प्लांट्स में होते हैं ब्रांचेस, उसमें ब्रांचेस नहीं है। और उनकी जो लीव्स है वो ऐसे रहते हैं जैसे कि ऐसा लगेगा कि वो ट्री का या प्लांट का क्या है, क्राउन है। ये देखो, ये जो प्लांट दिख रहा है आपको साइकस, ये ऐसा लग रहा है ऊपर से देख के कि इसके ऊपर क्या है, क्राउन है। These plants bear male and female flowers on different sporophylls of the same plant. अब ये जो plants हैं इसमें both male and female flowers लगते हैं। Seeds of these plants do not have natural covering. That is, these plants do not form fruits and are therefore called gymnosperm. अब ये इनके जो seeds हैं इसमें नेचुरल कवरिंग नहीं होती। मतलब आप सोचोगे कि नेचुरल कवरिंग से क्या मतलब है, जैसे कि आपने एप्पल देखा है, एप्पल रहता है, अंदर उसके सीड्स रहता है, तो जो सीड है उसको एक नेचुरल कवरिंग रहती है, अंदर सेफ रहता है वो। दैट इज़ कि ये जो प्लांट्स है ये फ्रूट्स फॉर्म नहीं करते हैं। अगर वो सीड्स के ऊपर फ्रूट्स बन जाएगा तो उसको एक कवर मिल जाएगा, लेकिन ये जो प्लांट्स आते हैं इसमें उनमें फ्रूट्स नहीं होते हैं एंड इसीलिए उनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्म का मतलब होता है सीड्स। मतलब नेकेड सीड है वो जिसको ऊपर कवर नहीं है, नेचुरल कवरिंग नहीं है। एग्जाम्पल्स हैं इसके, साइकस, पीसिया जिसको क्रिसमस ट्री भी कहते हैं, थूजा जिसको आप विद्या का पेड़ कहते हो, दियोदार एक्सेट्रा, ये है जिम्नोस्पर्म। तो समझ में आया क्या है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में प्लांट्स जो आते हैं उनमें फ्लावर्स होते हैं
सीड्स भी होते हैं, लेकिन सीड्स को नेचुरल कवरिंग नहीं होती है, मतलब उसमें फ्रूट्स नहीं लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिवीजन 2 एंजियोस्पर्म की। नाउ द फ्लावर्स दीज प्लांट बेयर आर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर्स लगते हैं, जो प्लांट्स बेयर करते हैं, वो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। मतलब उस प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है? फ्लावर्स है। फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड विद इन फ्रूट्स। तो वो जो फ्लावर्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं फ्रूट्स में, एंड देन उसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? सीड्स फॉर्म हो जाता है। दस दीज सीड्स आर कवर्ड, हैंस दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। इसीलिए हम कहेंगे उन सीड्स को कि उनके पास क्या है? कवरिंग है, क्योंकि वो फ्रूट्स के अंदर है, एंड हैंस दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। और इसीलिए हम उनको कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस का मीनिंग होता है कवर, एंड स्पर्म का मीनिंग होता है सीड्स, ऐसे सीड्स जिनके ऊपर क्या हो? कवर हो। ये बात हो गई जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स होते हैं, सीड्स होते हैं, लेकिन सीड्स को कवर नहीं होता। एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स होते हैं, वही उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उससे फ्रूट्स भी फॉर्म होता है, एंड देन फ्रूट्स के अंदर सीड्स भी होते हैं, एंड एंजियोस्पर्म की जो सीड्स हैं उसको क्या है? कवर है। तो अब फ्रूट्स के अंदर क्या है? सीड्स है। अब जो सीड्स है अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो उसको हम कहेंगे डाइकोटिलेडन, और अगर 2 इक्वल पार्ट में सीड्स डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको हम कहेंगे मोनोकोटिलेडन। मतलब अब जो प्लांट्स जिनके अंदर जो सीड्स हैं वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे तो उन प्लांट्स को हम कहेंगे डाइकोटिलेडनस प्लांट्स, एंड जिनके सीड्स, जो प्लांट्स के सीड्स वो डिवाइड नहीं कर सकते हम इक्वल पार्ट्स में, उनको हम कहेंगे मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स। आपने देखा होगा जो चने होते हैं, जब हम उसको भिगा के रखेंगे रात भर तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो वो कौन से हो गए? डाइकोटिलेडन सीड हो गए। एंड वही आप मेज़ जो होता है, आप उसको भिगा के रखो, वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा? सिंगल कोटिलेडन। आए समझ में? तो आपको फेनोग्राम में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल 2 डिवीजन है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे आपका जो फेनोग्राम टॉपिक है वो एंड होता है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो क्या करना है? ज़्यादातर लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना के ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।